व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आज हम क्लास अपनी स्टार्ट करने वाले हैं टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 10। और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्योंकि लगातार फाइलम पढ़ रहे थे, हमने प्रोटोजोआ पढ़ा, हमने एनिमल किंगडम पढ़ा और हमने पॉरीफेरा पढ़ा, हमने निडेरिया पढ़ा। तो हम ये चाह रहे थे यहाँ पर हम थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट करें, क्योंकि अगर हम लगातार एक एक करके पढ़ते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हम लोग केवल फाइलम पे फोकस हैं, हमारा प्लांट छूट रहा है, हमारा माइक्रोबायोलॉजी छूट रहा है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी छूट रहा है। और क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक वो प्रस्तावित कर दिया जाए, तो इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो चलो भाई, आज हम आपके लिए जो कंटेंट लेके आए हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस एक बार सुनना है, जब सुन के आपको तैयार हो जाएगा बस खत्म काम। बैक्टीरियल जीनोम के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियल जीनोम में हिस्टोन प्रोटीन होती है कि नहीं होती। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोम डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, देन योर आंसर शुड बी बैक्टीरियल जीनोम। ठीक है ना बेटा? और वैसे भी देखो प्रोकैरियोट है, आपको पता ही है ना? कैसे है प्रोकैरियोट? तो प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन का वैसे भी अभाव होता है। नेक्स्ट वन कह रहे हैं, ऐसे कौन से जीवधारी जिनमें सेल वॉल का ही अभाव होता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। कह रहे हैं कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो किसी भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को भेद देता है, अंदर चला जाता है, प्रवेश कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। तो भैया जैसा कि आप जानते हो कि बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस। किसको खाता है? बैक्टीरिया को। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल सेल वॉल को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है और इसी तरह से तो ये बैक्टीरिया को किल करता है। फिर पूछें कि फूड पॉइजनिंग के बारे में क्या जानते हो? भैया फूड पॉइजनिंग हिंदी में बोले तो भोज्य विषाक्तता, ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ ए बैक्टीरियम नेम्ड क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बायोटेक। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी के मिक्सचर हैं। टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, बहुत पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन। टीआई प्लाज्मिड क्या है? तो भैया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस, नाम सुनिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस में ये टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, या ये कह सकते हैं उससे निकाला जाता है। प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ हायर प्लांट्स। अभी एक समय आएगा जब हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बायोमैग्निफिकेशन, ये सब पढ़ाएंगे। ये सब एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, लेकिन यूपी टीजीटी में काफ़ी कवर करते हैं ये सब टॉपिक को। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ाएंगे। उसी में हम आपको ये टीआई प्लाज्मिड वगैरह अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी तो ये चीज़ बता दी कि अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप कर पाओ, बस केवल हल कर पाओ। तो टीआई प्लाज्मिड क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। किसमें? हायर प्लांट्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, वायरस के बारे में पूछ रहे हैं कि वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली बाय यूजिंग मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ लिविंग होस्ट सेल और एज दे डू नॉट हैव इट्स ओन मेटाबॉलिकल सिस्टम। इतनी बड़ी कॉमन सी बात है, हम जानते हैं इसको कि वायरस अथवा विषाणु, हम विषाणु या वायरस हिंदी में कहते हैं, तो विषाणु जो होता है बेटा वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, उसके इसी गुण के कारण कि अगर वो कहीं बाहर पड़ा हुआ है तो वो डेड है और किसी होस्ट सेल के अंदर है तो वो लिविंग है। तो बस यही चेंजेस आपको स्वीकार करने, यही बात आपको समझनी है कि वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली यूजिंग द मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ होस्ट सेल। जीवित होस्ट सेल जो होगी, लिविंग होस्ट सेल होगी, उसके मेटाबॉलिकल सिस्टम को यूज करके वायरस अपना प्रजनन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। बात क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो भैया दोनों याद करो, दोनों सही है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम नोटेटम। और एक और भी होता है ईमानदारी से अगर बताया जाए, दैट इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये भी होता है। लेकिन कभी भी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम या पेनिसिलियम नोटेटम और जिब्रेला फ्यूजिकोराई तीनों साथ में दिए हो तो पेनिसिलियम नोटेटम ही लगाइएगा, ज़्यादा मात्रा में पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला जाता है। तो वैसे पेनिसिलिन जो औषधि है दोनों से निकाली जाती है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम नोटेटम। आई बात समझ में? कह रहे हैं हम लोग पढ़ते नहीं थे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकक्कस,
डिप्लोकक्कस पढ़ते थे, तो बस केवल शेप के बारे में पूछा कि अगर जो बैक्टीरिया है वो स्फेरिकल है या ओवल है। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल है या ओवल है तो हम उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकक्कस। क्या कहते हैं बेटा उसको? स्ट्रेप्टोकक्कस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये साइनोबैक्टीरिया है। ऑसिलेटोरिया आपको पता है ये प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये ऑसिलेटोरिया जो है वो क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी ऑफ विच, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थर्मल बैक्टीरिया भी आप इसको कह सकते हो। ऑसिलेटोरिया इज द थर्मल बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर सकता है। बात समझ में आई राजा बेटा की नहीं आई? 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव करने की कैपेसिटी किस बैक्टीरिया में है? ऑसिलेटोरिया। दैट इज अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। Oscillatoria is a prokaryotic blue-green algae of which some species are found in thermal spring at 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आ जाओ जरा, देखो बेटा एक बात कान खोल के सुन लो, राइजोबियम से एक क्वेश्चन जरूर आता है। राइजोबियम नहीं तो क्लॉस्ट्रीडियम, इससे एक क्वेश्चन रखा ही रखा है। समझ लो एग्जाम आप देने जाओ और आपको एग्जाम में एक ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। राइजोबियम क्यों? क्योंकि कृषि को भी ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, मतलब टीजीटी में कृषि से भी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से। तो कृषि में ही आपका टीआई प्लाज्मिड या जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के अप्लाइड क्वेश्चन इनको कंसीडर किया जाता है। तो भैया देख लो, तो जो क्लॉस्ट्रीडियम है एक तो वो एनएरोबिक है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। दूसरा है फ्री लिविंग है। कैसा है बेटा? फ्री लिविंग। और तीसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो बस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक तो ऐसा हो गया कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब कुछ होते हैं एरोबिक, कुछ होते हैं एनारोबिक। तो हमें पहले क्या याद करना है? एनारोबिक। और एनारोबिक में क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम एनारोबिक है, फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। ऐसे एक बैक्टीरिया का नाम बताइए। आप बोलोगे क्लॉस्ट्रीडियम। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरफेरॉन। व्हाट इज इंटरफेरॉन? देखो बेटा ध्यान देना, जैसे ये कोशिका थी और इस पे वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो पता है क्या होगा? जिस पे वायरस का इन्फेक्शन है उसके साइड वाली सभी कोशिकाओं में, और देखो लिखा है जो इन्फेक्टेड होगी, द स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल फाउंड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो ये वाली जो सेल है जो वायरस इन्फेक्टेड है, ये क्या निकालेगी? इंटरफेरॉन। इसी से तो हमें पता लगता है कि जो डिजीज़ है वो वायरल है या बैक्टीरिया से रिलेटेड है या फंगल है, क्योंकि इंटरफेरॉन प्रोटीन पकड़ में आ जाती है। अब जैसे जो HIV पॉजिटिव आते हैं तो भाई वायरस है, सभी जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV। तो क्या है? ये इंटरफेरॉन के माध्यम से पता चलता है हमको कि ये जो बीमारी है दैट इज एड्स, या ये अमुक व्यक्ति को एड्स है। तो किस कारण से? ये इस प्रोटीन के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ बेटा। पाश्चराइजेशन के बारे में पूछा है बेटा, सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या करते हैं ना, 2 ऑप्शन अगर दे के बोथ लगा देंगे तो आपको नीचे बोथ लगाना पड़ेगा। 62 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट और 71 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 से 30 सेकंड, ये दोनों उत्तर सही हैं। और पिछली बार जब पिछली बार जब टीजीटी में पूछा गया था तो उन्होंने यही प्रश्न रखा था, वही हमने आपको दिखा दिया सीधे। तो क्या किया उन्होंने? ऊपर लिख दिया 62 और नीचे लिख दिया 71 पे 15 से 30 सेकंड, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। सब तो वैसे भी आधे लोग वहाँ अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बस बस मिल गया यही वाला था, लगा के चले आए, फिर छाती ठोक के कहते हैं हाय दिया गलत हो गया, ठीक है। तो 62.9 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट, ये भी सही है। 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 30 सेकंड, ये भी सही है। तो ऑप्शन लगेगा थर्ड इज बोथ। ओके, देन कम टू सिट्रिक एसिड। भैया बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सिट्रिक एसिड, अब समझ लो, सिट्रिक एसिड बेसिकली आप किसी भी खट्टे फल की बात करो, जैसे कि आपका टमाटर हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, या फिर आपका आंवला हो गया, इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे ऑब्टेन किया जाता है, अलग से अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे एस्परजिलस नाइगर। क्वेश्चन पूछा जाता है किससे ऑब्टेन किया जाता है सिट्रिक एसिड, अगर हम फूड की बात हटा दें तो आप बोलोगे एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ यूपी टीजीटी एंड केंद्रीय विद्यालय पीजीटी एंड नवोदय विद्यालय टीजीटी। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन और आरएनए डीएनए आरएनए वाला ट्रांसक्रिप्शन, ये बड़े कन्फ्यूज़न वाले टॉपिक हैं, इसलिए इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हम अलग से पढ़ाएंगे। बस अभी तो केवल ये है कि जल्दी जल्दी स्लाइड में आपको ये करा दें कि अगर
कोई क्वेश्चन पूछे तो आप गलत मत करो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था, कब किया था? 1928 में। बस कुछ नहीं पढ़ना, केवल इतना पढ़ना है, बाकी हम इसको पढ़ाएंगे अच्छे से। TMV दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस, ध्यान दीजिएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस फर्स्टली क्रिस्टलाइज्ड बाय WM स्टैनले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल फॉर्म में किसने बनाया था? तो भैया 1935 में। 1935 से कुछ याद आता है? भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो 1935 में WM स्टैनले ने सबसे पहला क्रिस्टलाइजेशन किया था। किसका किया था? टोबैको मोज़ेक वायरस का। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। भैया ये तो क्वेश्चन ये समझ लो रखा है, ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस आपको हिंदी में एक बात याद रखनी मेरी, ध्यान देना बेटा इधर। पहले अमोनिया को नाइट्राइट में बदला जाता है नाइट्रोसोमोनास के माध्यम से, फिर इसी को नाइट्रोबैक्टर के द्वारा इसी नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द NH3 दैट इज अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट NITRITE बाय द एंजाइम, आप जो भी बोलना चाहो, बायो कैटालिस्ट जो भी कह दो। तो ये क्या हो गया? नाइट्रोसोमोनास, ये बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। कौन सा? नाइट्रोसोमोनास। तो जो नाइट्रोसोमोनास है वो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलेगा। तो पहला काम इसका हो गया। दूसरा काम हो गया भाई साहब नाइट्रोबैक्टर का। नाइट्रोबैक्टर का क्या काम हो गया? वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देगा, बदल देगा, ठीक है। और आपको एक बात और बताएं, ये क्या है बेसिकली, क्यों ज़रूरत है इसकी? नाइट्रोजन चाहिए होता है बेटा। क्यों चाहिए होता है? वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन है, इसको भगवान ने क्यों दिया? क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है। तो वो कैसे करता है? वातावरण से अमोनिया को खींच कर पहले नाइट्राइट में बदलता है और उसी नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल के भूमि में उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है और खाद रूट की जो ज़रूरतें उनको भी पूरा करता है। दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये काम कौन करता है बेसिकली? अगर और आपको याद हो तो बताइए। वैसे तो राइजोबियम ही काम करता है, आपने पढ़ा भी होगा राइजोबियम। और इसीलिए सभी दलहनी कुल की फसलों में गांठें पड़ी होती, नोड्यूल पड़े होते हैं, पिंक गुलाबी नोड्यूल पड़े होते हैं, उन्हीं में रहता है राइजोबियम, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। विच इज ब्रूम ऑफ लेग्यूम इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। 2 कौड़ी का क्वेश्चन, लेकिन इतना पूछा गया कि क्या बताएं। विच इज ब्रूम ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम मतलब लेग्यूमिनेसी, दलहन, ठीक है। पेपिलियोनेसी वाली फसलें और लेग्यूम्स दाल हैं, इनमें एक बीमारी होती है विचेस ब्रूम। कौन सी बीमारी? विचेस ब्रूम। तो पूछें किसके द्वारा होती है? आपको चिल्ला के बोलना है माइकोप्लाज्मा। आ जाओ भैया ट्रांसडक्शन में। समझ गया मेरी बात कि हमने आपसे क्या कहा था? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और RNA वाला ट्रांसक्रिप्शन, DNA रेप्लिकेशन। ये बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं इससे। तो बड़ा सिंपल है कि ट्रांसफर करना है DNA का, ठीक, द ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, ठीक है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में DNA का ट्रांसफर करना विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। किसके माध्यम से? किसकी सहायता से? किस वायरस की सहायता से? बैक्टीरियोफेज की सहायता से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में DNA का ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन कहते हैं। बताओ कुछ कठिन था क्या? कुछ नहीं। DNA का ट्रांसफर करना किससे? एक बैक्टीरिया से, किस में? दूसरे बैक्टीरिया में। किसकी सहायता से? बैक्टीरियोफेज की। ये क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन। आ जाओ नेक्स्ट। वायरस का जेनेटिक मटेरियल। भैया ये तो इतना मतलब, ये तो मतलब आप कह सकते हो ये अर्नोल्ड क्वेश्चन है, बॉडी बिल्डिंग का अर्नोल्ड क्वेश्चन, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न। सब लोग लगा के चले आते हैं DNA अथवा RNA लगाना चाहिए, लेकिन लगा के क्या चला जाते हैं? DNA एंड RNA। भैया एक ही होगा, या तो DNA होगा या RNA होगा। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो DNA होगा या RNA होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग। जो रेस्पिरेशन होता है ना बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया में पूछते हैं कि श्वसन जो होता है वो कैसे होता है? तो भैया एक अंतर्वलित मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको मीसोसोम कहते हैं। तो बैक्टीरिया में जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो मीसोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मीसोसोम के द्वारा। बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा? मीसोसोम के द्वारा। भूलना नहीं कहते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। अब पूछा भैया सर्कुलर DNA किसका होता है? बता सकते हो? बेशक बता सकते हैं। सर्कुलर DNA पाया जाता है बैक्टीरिया में, सर्कुलर DNA पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, बैक्टीरिया और M बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। और एक बात और आपको बता दें, ये एक्स्ट्रा सेलुलर DNA भी कहलाता है। बात समझे? आपके न्यूक्लियस में तो DNA पड़ा ही हुआ है,
ये जो है ना ये अलग से पड़ा होता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, और किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। अब यहाँ हम बात करें कि सर्कुलर डीएनए किसमें पाया जाता है, गोलाकार डीएनए किसमें पाया जाता है, आपको बताना है बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये भैया क्वेश्चन जिसमें कई लोग एडवर्ड जेनर चिपकाए आएंगे, कोई कुछ चिपकाए आएगा, कोई कुछ लगा के चला आएगा, ये तो गलत करना ही करना है आपको, आप करके भी आओगे। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज गिवन बाय इज हाइपोथेसाइज्ड बाय रॉबर्ट कोच। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया, रॉबर्ट कोच ने। पता नहीं इसमें कोई लुइस पास्चर लगाया था, कोई कुछ लगाया था, भैया इसको आंखें बंद करके तैयार कर लो। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट वन, वायरॉइड पूछ रहे हैं। देखो भैया ऐसे वायरस जिनमें प्रोटीन ना हो, ऐसे वायरस जिनमें प्रोटीन ना हो, इतना मार दिया कि कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसे वायरस जिनमें प्रोटीन ना हो वायरॉइड कहलाते हैं। वायरस विदाउट प्रोटीन इज नोन एज वायरॉइड्स। बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस, ध्यान देना बेटा, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, मतलब क्या है, बैक्टीरियोफेज हो गया, मतलब समझे, इन्फेक्ट क्या कर दे, खा जाएगा, बाद में फैगोसाइटोसिस कर लेगा। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाए, जो इन्फेक्शन क्रिएट कर दे, ये क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज। तो आपको क्या करेंगे, 4-5 चीज़ें लिखी होंगी, 4-5 मतलब कोई या बैक्टीरिया लिखा होगा या कोई वायरस लिखा होगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरियोफेज है, यानी कि आपसे एक वायरस का नाम पूछ रहा है। तो आपको उत्तर क्या लगाना है, T2 फेज। जैसे लिखा होगा 5x174 कोलाई फेज, T2 फेज, बोलो बात समझे। तो इस तरह से आपको ये तैयार करना है कि मतलब बैक्टीरियोफेज वो है, यानी कि वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज T2 फेज। आई बात समझ में। देखो बड़ी सिंपल स्लाइड थी और बड़ी आसान सी स्लाइड थी, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन थे, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम्स में 5-5 4-4 बार ना आया हो। केंद्रीय विद्यालय की बात करें, नवोदय विद्यालय की बात करें, DSSS की बात करें, और या फिर अपने UP TGT और MP TGT की बात करें, उन सब में इनसे बहुत पूछे गए क्वेश्चन है जो थे, वही हम छांट के आपके लिए लाए थे। ठीक है, इस स्लाइड को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा सारा एक एक चीज़, बाकी हम आपको इसकी PDF अभी उपलब्ध कराए दे रहे हैं। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट।